गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आ जाइए ऑनलाइन फटाफट। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो कल अपने बात कर रहे थे आपकी हिंदी क्षितिज पार्ट फर्स्ट 9th क्लास। इसका पहला लेसन मुंशी प्रेमचंद का चल रहा था, दो बेलों की कथा। ठीक है, तो उसके बारे में अपने पहले भी बताया था। प्रेमचंद का आपको कवि परिचय और उसके जीवन परिचय के बारे में आपको बताया, और उसकी कहानी के इस कहानी के अंदर 5 पार्ट है। 5 में से आपको 2 कल करवा दिए थे। आज अपने तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि इसमें झूरी नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके पास 2 बैल होते हैं, हीरा और मोती। ठीक है, वो बैलों को झूरी से इतनी आत्मीयता हो जाती है कि वो वहां से जाना नहीं चाहते, लेकिन झूरी का जो साला गया है वो उनको बैलों को लेने आता है। तो बैल वहां से भाग के आ जाते हैं, फिर वापस गया आता है, फिर वो वापस ले जाता है। अब बैल वहां से फिर वापस आ गए, तो आगे क्या होता है आगे देखते हैं। अरे यह कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, यानी कि हीरा और मोती दोनों आपस में बात कर रहे हैं। वो क्या मटर के खेत में थे, बीच रास्ते में एक मटर का खेत था, तो वहां थे। तो वहां उन्होंने मटर खाई, उसके बाद खूब मस्ती की। तो बाद में एक सांड आता है, तो उसके बारे में बात चल रही कि वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, यानी हाथी के समान बलवान था। उससे भिड़ना, जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर जान बचती नजर नहीं आती थी, यानी उससे मुकाबला करना जरूरी था। अगर मुकाबला नहीं करते तो वो उनको मार सकता था। इसी तरफ वह आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बोला ने सिर्फ मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। हीरा है ना, हीरा इसके अंदर, हीरा जो बेल है वो विनम्र स्वभाव का है, और मोती है वो थोड़ा उग्र स्वभाव का है। ठीक है, अपने गमन में बना हुआ आरजू विनती न सुनेगी, भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। हीरा ने कहा भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। यानी कि हीरा ने कहा मैं तो, मोती ने कहा मैं तो भागता हूँ, और जो दौड़ाई तो फिर तो कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय है कि उन दोनों जने एक साथ चोट करें, मैं आगे से रगड़ूंगा और तुम पीछे से रगड़ो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग जाएगा। हीरा मोती ने एक प्लान बनाया कि उस सांड को अपने दोनों साइड से मारेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएगा। मेरी और झपटे तुम बगल में पेट में सींग घुसेड़ देना, जान जोखिम है, पर दूसरा कोई उपाय नहीं इसके अलावा। ठीक है, दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था उसको। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो जो वह हीरा पर झपटा, हीरा ने पीछे की ओर दौड़ाया। उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा, और सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लूं, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे अवसर न देते। इस पर सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में एक सींग भोंक दिया। सांड क्रोध के मारे आकर पीछे फिरा तो हीरा ने उसे पहलू में दूसरा सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा, और दोनों मित्र एक दूसरे का दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले आ रहे थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार डालूं। मोती ने हीरा से कहा कि जी चाहता है कि मैं इसको मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, उसका अनादर किया कि गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो हीरा तो शुरुआत में समझदार था, विनम्र स्वभाव का था। यह सब ढोंगा, बेरी को भी मारना चाहिए, फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे सोचो। अब वो घर आ रहे थे, किसके पास, झूरी के पास। अब घर कैसे पहुंचेंगे, पहले कुछ खा तो लें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा कि ऐसे खेत में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि मालिक आ जाएगा। उसने एक ने सुनी, अभी 2-4 एक ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो पेड़ पर था, निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंस गए और वह भाग नहीं सका। ठीक है, अब हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, और फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए। ठीक है, कांजी होश होता है मवेशी खाना। ठीक है, एक बाड़ा होता है और जिसमें दूसरे खेत आदि का लाने वाले या लावारिस से चौपाई बंद की जाती है। एक बाड़ा होता है जिसके अंदर पशुओं को बंद कर दिया जाता है और उनकी खरीद फरोख्त होती है, वो कांजी होश है। ठीक है, अब देखिए, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। ठीक है,
समझो, समझ में नहीं आता कि एक ऐसा स्वामी है, इससे तो गया भी अच्छा था। अब उनको पता चला कि इससे तो गया भी अच्छा था, रूखा सूखा खाना तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने न चारा था न जमीन पर, मुर्दों की तरह पड़े थे, एकदम मुर्दों की तरह मरियल पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखा। तब दोनों दीवार में नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। ठीक है, रात को जब भी कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर रखते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम है प्राण निकलने, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय है, आओ दीवार तोड़ डाले, यानी कि दीवार को तोड़ करके अपने भागना चाहिए, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। ये हीरा ने कहा, बस इतनी सी बुत्ते पर अटते हो। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था। उसने अपने नकुले सिंह से दीवार में गड़ा दिए और जो मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी कि आधी दीवार लगभग ढह गई थी। फिर उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजीहोश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आता था। कांजीहोश में एक चौकीदार था, वो रात को जानवर गिनता था वे कितने, और सुबह फिर गिनता था वे कितने के, कहीं कोई भाग ना गया हो। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रस्सी दी और मोटी सी रस्सी से बांध दिया उसको। ठीक है, अब तो और मुसीबत आ गई उनके ऊपर। मोती ने पड़े पड़े का आखिर मार खाई, क्या मिला, अपने बूते पर जोर से तो मार दिया। ऐसा जोर से मारना किस काम का कि बंधन में पड़ जाए। ठीक है, जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं, यह तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने लग जाती। ठीक है, इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब के सब मारे जाएंगे। जितने भी वहाँ गधे थे, घोड़े थे, भैंस थी, बकरी थी, सब के सब मरियल थे, क्योंकि उनको चारा वगैरह दिया नहीं जाता था। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। दीवार गिर गई, अब भागने का अच्छा मौका था। तीनों घोड़ियां सरपट भागने के लिए, वहाँ घोड़ियां थी वो तीनों भाग गई। ठीक है, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी किसी की, पर गधे अभी तक जों की तों। यहाँ जानवर थे ना, तो भेड़, बकरी, भैंस, घोड़ी, ये जो वहाँ जानवर थे, दीवार गिरती वो तो भाग गए। अब जो गधे होते हैं, गधे, वो गधे वहां के जो खड़े थे, कोई मतलब नहीं था उनको। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिए जाए तो फिर क्या होगा, तो हर्ज क्या है, अभी तो भागने का अवसर है। ठीक है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे भागे या ना भागे। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा को बांध दिया था उस रस्सी से, अब मोती उसकी रस्सी तोड़ रहा था, फिर वो भी दोनों भाग जाएंगे। तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। अब हीरा ने कहा, भाई आप तो भाग जाओ, मैं तो रस्सी से बंधा हूँ, आप तो अपनी जान बचाओ। लेकिन मोती ने कहा, नहीं, मित्रता तो मित्रता होती है, भागेंगे तो साथ भागेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाऊं? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे और आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? बात भी सही है उसकी। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो वहाँ जितने वो मरियल पड़े थे, पशु जितने भी थे, गधे थे, घोड़े थे, गधे तो भागे नहीं, घोड़ियाँ थी, बकरियाँ थी, भैंस थी, वो भागे, तो उनका आशीर्वाद तो मिलेगा। बोर होते मुंशी यहाँ यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर कर दिया, तब अपने बंदूक के पास आकर सो रहा। ठीक है, तो अब वो गधे जा नहीं रहे थे, लेकिन मोती ने उनको वहां से भगा दिया मार मार के। बोर होते मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारी कैसी खलबली मची कि सारे जानवर थे वो कहाँ गए। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और मोटी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा और मोती दोनों को बांध दिया। पहले हीरा एक ही बंधा था। अब आपका नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर है, वो देखिए। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक दोनों को बांधे रखा, बाकी तो भाग गए थे जानवर जितने भी थे, और किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका तक न डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता, उनका ये आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, दुर्बल, ठीक है, यानी कि उनमें
बिल्कुल भी बल नहीं रहा था। ठीक है, दुर्बल को अंडरलाइन कर लेना, संधि उच्छेद तो विसर्ग संधि लिख देना इसमें, कि उठा तक न जाता और ठठरियाँ निकल आई थी, यानी कि उनकी हड्डियाँ सी वो बाहर निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी, दोपहर होते हुए 50-60 आदमी जमा हो गए, 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसे सूट देखने और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मर्द बैलों को कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उनको चारा वगैरह मिलता नहीं था, तो इसलिए वो कमजोर हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान नहीं बचेगी। वो बोला, भाई अब तो जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर भी दया क्यों नहीं करते? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उन लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अपने बचाएंगे? गया की जो लड़की थी, गया के जो भाई की लड़की थी, उसने उनको बचाया, उनको खोल दिया था। तो वो कह रहे भगवान ने हमारे को बचाया एक बार लड़की के माध्यम से, तो अब नहीं बचाएंगे? अब भी बचाएंगे। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। ठीक है, नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न, उस एक दड़ियल था आदमी, उसने उसको खरीद लिया। ठीक है, भय के मारे गिरते पड़ते भागते जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होती जोर से डंडा जमा देता था, रसीद कर देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था। कितना सुखी जीवन था, पर कितने स्वार्थी हम सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। यानी कि जब वो एक दड़िया नाम का आदमी ने उसको खरीद लिया, तो वो दोनों जा रहे थे, रास्ते में तो देख रहे थे हरे भरे खेत में सभी जानवर चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि हमारी तो किसी को चिंता ही नहीं है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हो गया, परिचित रहा, हाँ इसी रास्ते से गया होगा, ले गया होगा, वही खेत है, वही बाग है, वही गाँव मिलने लगे। प्रतिक्षण शब्द को अंडरलाइन कर लेना, आपका अवयवी भाव समास है इसके अंदर। ये चीजें आप जो बताऊं आप नोट करते रहना। उनकी चाल तेज होने लगी। अब उनको क्या रास्ता मालूम होने लगा कि हमारे को गया इसी रास्ते से लेके गया था। अब उनके थोड़ी जान में जान आ गई कि हाँ इसी रास्ते से गए थे, यही अपने झूरी के गांव की तरफ रास्ता जाता है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब होगी और यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूरे कुएं चलाया करते थे, यहाँ कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दिया, मैं तो घर भागता हूँ। यानी कि उधर जूरी का घर आ गया, वो जूरी के घर के सामने से लेके जा रहा था, तो उन्होंने देखा ये तो हमारे मालिक का घर है, यह जाने दे, इसे मैं मारता हूँ, नहीं दौड़ दौड़ कर थान पर चलती, वहां हम नया जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बचनों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चलाया। यानी कि दोनों हीरा और मोती दोनों बैल थे, वो दड़ियल से छुड़ा करके वहां जूरी के थान पर आ गए, यानी कि जहां उनको चारा वगैरह डाला जाता था। दोनों उन्मत्त होकर, अच्छा ठीक है, जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, सर्दी का मौसम था। बैलों को देखते दौड़ा और बारी बारी उन्हें गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। वो बोला, भाई ये तो बैल मेरे, मैं लेके आया हूँ। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं ये। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, तो मैं समझाता हूँ, चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, यानी कि क्या अधिकार है। दड़ियल जलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ने ले जाने के लिए बढ़ा, तो उस वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया और दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। नहीं, हाँ, दड़ियल भागा, मोती उसके पीछे भागा। जो मोती नाम का बैल था वो उसके पीछे भागा और गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल वहां रास्ता देख रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की बातें उसका रास्ता रोके खड़ा था। और गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। ठीक है, हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो उसको। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे बिना उसको छोड़ता नहीं। अब नहीं आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। ठीक है, जो गोली बरबादी कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। ये मोती ने कहा, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए हम इतने सीधे हैं।
हमारी जान में कोई जान नहीं समझता, इसलिए हम सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया, यानी कि जहाँ वो नाद पे बंधे थे वहाँ पर खली, भूसा और चोकर यानी कि अच्छा उनको खाना दिया गया, भोजन दिया गया, चारा दिया गया। ठीक है, दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के, वहाँ गांव के लड़के तो आए जाते हैं जब ऐसी कोई घटना होती है, तो 20 लड़के वहाँ तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम पड़ रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए, यानी कि जूरी की जो पत्नी थी वो बैलों से नफरत करती थी, लेकिन उसी समय वो बाद में वहाँ आई कि बैल 2 बार अपने यहाँ आ गए, इसका मतलब बहुत आत्मीयता उनके साथ अपनी, तो इसलिए उन्हें आकर के दोनों के माथे चूम दिए। तो स्टूडेंट ये आपके हैं लेसन पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की है और घर पे भी आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न देख लीजिए। हाँ, वह शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ कर लेना आप, जैसे निरापद मतलब सुरक्षित होता है, गोई का मतलब जोड़ी होती है। ठीक है, विषाद का मतलब दुख या उदासी या कष्ट, पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा। ठीक है, सबका माने वास्ता, सरोकार, कांजी होश, कांजी होश यानी मवेशी खाना, जहाँ मवेशी को रखते हैं, जहाँ उनकी नीलामी होती है। और उच्छ्वास माने उत्साह होता है, उन्मत्त माने मतवाला होता है। थान, ये थान शब्द भी पहले इसमें कई बार आया। थान का मतलब पशुओं के बांधे जाने की जगह होती है, उनको थान कहा जाता है। तो इस हिसाब से आप इनके प्रश्न उत्तर थोड़े देख लीजिए एक बार। कांजी होश में केंद्र पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अब जो दोनों बैल कांजी होश में आए तो उस समय कांजी होश में उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी? सुनिए, कांजी होश में केंद्र पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि वहाँ की जो दीवारें थी कांजी होश की, वो क्या थी? कच्ची थी, और अलग अलग तरह के पशुओं को उसमें बंद रखा जाता था। गाय है, बैल है, घोड़े हैं, बकरी है, भैंस है, गधे हैं, इनको रखा जाता था वहाँ। ठीक है, वहाँ भय बना रहता था कि कोई पशु है वो दीवार को गिराकर कहीं भाग ना जाए, इसलिए उनकी क्या लगती थी? हाजिरी लगती थी। छोटी बच्ची को बैलों प्रति प्रेम क्यों मनाया भाई? अब छोटी बच्ची गया के भाई बैरों की लड़की थी, वो ध्यान रखना। गया का भाई था बैरों की लड़की थी, और उसकी माँ मर चुकी थी, और वो अपनी सौतेली माँ के पास रहती थी, और माँ उसे बहुत मारती थी। वह बैलों की बुरी दशा देखती थी कि बेचारे बैलों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, इसलिए उसके प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता था। ठीक है, अब कहानी में तो इस हिसाब से आगे देखिए। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो किसी भी प्राणी में उसके सीधेपन और सहिष्णुता पर बेवकूफ़ी नहीं समझनी चाहिए। कोई प्राणी सीधा साधा होता है तो उसको बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। नारी का समाज में विशेष स्थान है, इसलिए पशु पर भी उनको प्रहार करना उचित नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। भलाई का परिमाण हमेशा भला होता है। विपत्ति के समय सच्चे मित्र की पहचान होती है। जिस प्रकार हीरा और मोती थे, एक बार मोती को पकड़ लिया तो हीरा भागा नहीं, तो इसलिए ये नीति मूल्य उभर कर हमारे सामने आते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है? हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, तो इनमें कई घटनाएं आती है ऐसी कि हीरा मोती गहरी दोस्ती थी। वो आपस में मूक भाषा में विचार विमर्श करते थे, और जूरी का साला गया उसको ले गया था तो दोनों साथ भागे थे। जब मटर के खेत में पकड़ लिए तो दोनों साथ पकड़े गए। कांजी होश में मोती को बांध दिया गया था तो हीरा अकेला नहीं भागा था। नहीं, हीरा को बांध दिया गया था तो मोती अकेला नहीं भागा था। उन्होंने कहा भी हम साथ ही मरना, साथ ही जीना है, तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अब आपके ऊपर कष्ट आ गया तो इसका मतलब मैं भाग जाऊं? ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आती है सामने निकल करके, जिससे उनकी दोस्ती के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेना। ठीक है, 5 तक मैंने करवा दिए, कर लेना, और लेसन को अच्छी तरह पढ़ लेना। किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो मुझे जरूर बताना। और जो आपका सिलेबस चल रहा है, आज तो अभी आपका फर्स्ट लेसन हो गया, अभी आपका सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, व्याकरण के टॉपिक भी करवाऊंगा। तो इन सबको आप अपनी नोटबुक में करते रहना है घर पे। ठीक है, और अगस्त में आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, उस समय आपकी नोटबुक भी चेक की जाएगी और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए घर पे अपने पढ़ते